नमस्कार, प्रणाम, आशीर्वाद सभी दगड़ियों को, मित्रों को, सभी को आशीर्वाद। कैसे हो आप लोग? काफ़ी दिनों से कोई वीडियो नहीं बनी, कोई लाइव नहीं आए, तो आप बताओ आपकी क्या हाल है। होली भी हो गई है। कहीं होली कल थी, कहीं आज थी उत्तराखंड में, कहीं आज थी। और ये तो हर साल की तरह हो गया अब दो दो त्योहार मनाना। और सब ठीक है, आप सुनाइए कैसा है? पहाड़ों में अब फल फ्रूट हो जाएंगे, नए नए आड़ू खुमानी सब में फूल आया होगा और काफल भी होगा, नई नई चीज़ें होंगी अभी। और बुरांस खिला हुआ है, आजकल बुरांस का मौसम है। बुरांस का शरबत बनता है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है बुरांस का शरबत। तो आप सुनाइए। हमारे उत्तराखंड में चैत का महीना जो लगता है, नया चैत का महीना, ये वो जो हिंदी महीना है, तो चैत के महीने के एक गते को, जिस दिन चैत का महीना शुरू होता है उस दिन एक गते को से शुरू हो जाती है पूरे चैत के महीने तक एक त्यौहार होता है भिटौली। भिटौली का मतलब होता है भेंट करना। क्योंकि पहले जब लड़कियां की शादी होती थी तो इतनी ज़्यादा वो आवाजाही नहीं होती थी, लड़की साल में 2 साल में आती थी, तो इसलिए माँ बाप उदास होते थे, तो अपनी बेटी के घर भिटौली लेकर के जाते थे। भिटौली में क्या होता है, कब पकवान होते थे, और कभी वो आटे के खजूरे बना दिए, गुड़ पापड़ी बना दी, और ये लेकर के माँ बाप तो नहीं जाते, भाई जाता था। जिसकी भाई होते थे तो भाई अपनी बहन को भिटौली देने के लिए जाता था। भिटौली का मतलब भेंट करने के लिए। तो सारे पकवान लेकर के जब माँ बाप बनाते थे और भाई देने जाता था। दूर दराज पैदल चल के जाता था भाई। आधी तो बस जाती थी, आधी बस से भी 3-4 किलोमीटर तक सिर पर रख करके बैग ले करके अपनी बहन से मिलने के लिए जाता था। और बहन बड़ा इंतज़ार रहती थी कि साल में एक बार आएगा भाई। तो वो भिटौली में गुड़ की भेली होती थी, गुड़ की भेलियाँ, बड़ी बड़ी गुड़ की भेली, 2-2 किलो की गुड़ की भेली, और खजूर होते, नमक पारे की तरह, शक्कर पारे टाइप के होते हैं, गुड़ का पाक डाल के बनाया जाता है। और गुड़ पापड़ी होती है, आटे को भून करके उसमें गुड़ का चूरमा वो बना करके, पूड़ी बना करके, और सूखी खीर बनती थी बिना वाली चीनी वाली, क्योंकि दूध को इतना पकाया जाता था तो कि वो अपने आप ही मीठी हो जाती थी। तो वो पूड़ियाँ, वो खीर, जिसकी जितनी क्षमता थी अपनी क्षमता के अनुसार हर माँ अपने बेटे को अपनी बेटी के ससुराल भेजती थी। और ससुराल में इंतज़ार रहता था बहन को कि भाई आएगा और लेकर के आएगा। फिर वो जो भिटौली है, भिटौली में कपड़े भी होते थे, कपड़े भी देते थे, कपड़े भी होती लड़की के लिए कपड़े। तो जो भिटौली होती है वो पूरे गांव भर में आज मेरी भिटौली आई करके लड़की खुश होकर के सब जगह वह भिटौली बांटी जाती है। तो हमारी मम्मी की भी भिटौली आती थी, तो मामा जी देने के लिए आते थे तो ननिहाल से। तो उसमें फिर वो पूड़ियाँ बनी होती थी और खीर बनी होती थी, डली वाली खीर, खूब दूध वाली, अच्छी, मतलब उसमें चीनी की जरूरत थी, मतलब काफ़ी, इतने एक मुट्ठी चावल में 5 किलो दूध में एक मुट्ठी चावल, तो वो खीर बड़ी अच्छी बनती थी वो। और गुड़ की भेली और मिठाई, जिसकी जितनी क्षमता है। मेरी तो मिठाई आती थी मेरे ननिहाल से, तो मम्मी सब बांटती थी सब गाँव में सब। आज इनकी भिटौली आई है, आज इनकी भिटौली, तो ऐसे बारी बारी से जितनी भी बहुएँ, जो हमारी चाचियाँ बच्चियाँ जितने भी लोग थे सबकी आती थी, तो सभी बांटते थे। तो देने के लिए पूरा सिर में रख करके ले जाते थे, और किसी के बच्चे देने, किसी को, तो इतना अच्छा आनंद आता था, बहुत बढ़िया। वो इतना अच्छा आनंद था कि पहाड़ों का एक जो रीति रिवाज हमारे कल्चर है वहाँ पहाड़ों के, उनका तो कुछ कहना ही नहीं है। वो अलग, उनका बड़ा साल भर में इंतजार रहता था। तो भिटौली का इंतजार हर कोई बहन को आता है हमेशा। और वो भाई और बहन का अटूट रिश्ता, बहुत, राखी का उतना महत्व नहीं, भिटौली का बहुत महत्व बहुत ज़्यादा होता था। तो वो जो अटूट रिश्ता होता था भाई और बहन का, लेकिन वो रिश्ते अब टूट चुके हैं, कोई रिश्ते नहीं रह चुके हैं अब तो। उन्होंने डायरेक्ट अब पैसे, जिसकी जितनी क्षमता, धीरे धीरे करके भी पैसे देना शुरू कर दिया। ये भिटौली के लोग फलाया जा रहा है तो उसके हाथ पैसे भिजवा देना, ये करना। वो परंपराएं अब पीछे होती जा रही है। अब उन्होंने, मोबाइल का ज़माना हो गया है, मोबाइल से भेज दे रहे हैं। और वैसे भी अब पैसे भेज देते हैं किसी के, हाल है भी तो मिठाई ले लेना, तू ये कर लेना, तू बांट लेना।
लेकिन जो वो चीज़ होती थी, माँ कितने दिन से तैयारी में रहती थी कपड़े लेकर के लड़की के लिए, और जो तैयारी होती थी पूरा बिटौली का, ये करना, बिटौली देने जाना, बिटौली देने जाना। तो मैं भी जाती थी अपनी बुआ वालों की बिटौली देने के लिए। मैं भी गई हूँ, बड़ी बुआ को भी, छोटी बुआ को बिटौली देने के लिए जाती थी। तो मेरी बुआ तिलसर, ये गांव है गागरी गोल से ऊपर, तो वहाँ उतर करके मैं फिर अपनी बुआ को बिटौली देने जाती थी। बुआ मेरी मनान में रहती, तो उसको भी बिटौली देने के लिए मैं जाती थी, क्योंकि पिताजी बड़े थे तो फिर मैं ही जाती थी करने के लिए। भाई छोटा था मेरा, तो मैं जाती थी बुआओं के पास। वो उसका अपना अलग ही आनंद था उस बिटौली का, उन चीज़ों का। वो चीज़ें पता नहीं कहाँ गई, खो चुकी हैं। जो जो ये समय बढ़ता गया है, मोबाइल ने ले लिए सब चीज़ें, तो और भाई बहनों का वो प्रेम भी नहीं रहा। प्रेम भी अब छूट हो गया है सब में। पता नहीं कहाँ इतना परिवर्तन आ गया, समझ में नहीं आता कि क्या है ये। पैसे का परिवर्तन है या समय का परिवर्तन है, या समय बदल चुका है, या पैसे ने इंसान को बदल दिया है, या प्रेम खत्म हो चुका है। भाई बहनों के रिश्ते में सब खत्म हो चुका है, सब। कोई 5% लोग ऐसे होंगे जो जिनमें है, लेकिन नहीं। बहुत पहले जो थोड़ी सी भी दुख दर्द होता था, भागते थे, प्रेम, भागते भागते एक दूसरे के लिए। आज मेरी बहन का हो गया, मेरे भाई का ऐसा हो गया, तो लोग जाते थे। तो इन जो परंपराएं, इसी ये परंपरा जो टूटती जा रही है हमारी, इनसे जो हम पीछे होते जा रहे हैं, ये सब इसी का कारण है, इन सब चीज़ों को। लेकिन हमें अपनी परंपराओं को जीवित रखना चाहिए। अब तो कितने साल हो जाते हैं भाई, कोई मतलब ही नहीं कि मेरे माँ बाप नहीं हैं, तो फिर भाइयों को कोई मतलब ही नहीं कि अपनी बहनों को बिटौली देना ही है। माँ बाप तो ये करते रहते थे, चलो भाई तेरी अपनी बहन को ना बिटौली देनी है तो तैयार हो जा जा। लेकिन अब नहीं, माता पिता के साथ ही सब चीज़ खत्म हो गया है। भाइयों में भी वो प्यार नहीं रहा, और भाभीियों में भी नहीं रहा वो प्यार। किसी में आपस में बहुत दूरियां, दिलों में बहुत दूरियां आ गई हैं। प्लीज़ अभी भी अपनी उन चीज़ों को संभाल सकते हो, बिखरे हुए परिवार को संभाल सकते हो, बिखरे हुए रिश्तों को भी संभाल सकते हो किसी न किसी बहाने से। साल में एक बार अपने बहन के घर में ज़रूर जाया करो, ज़रूर जाना अपनी बहन के घर में एक बार। कोई भी हो, चाहे मैं हूँ, दूसरे हों, एक बार अपनी बहन के घर में ज़रूर जा कर के उसके हाल चाल पूछ लेना। इसी बहाने, ये बिटौली के बहाने चले जाएंगे तो क्या हो गया, कुछ फ़र्क थोड़ी पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। भाई बहन का प्यार ऐसा अटूट संबंध है जो कि मिलता नहीं है, कहीं नहीं मिलता है। दूसरे के साथ आपका कभी भी नहीं जुड़ेगा। बनने से, किसी को बहन कहने से आप बहन नहीं बना सकते, किसी को भाई कहने से आप भाई का रिश्ता नहीं बन सकता। अपना खून का रिश्ता, अपना माता पिता का जो कोई रिश्ता होता है ना, वो मुझे लगता है कि वो सबसे ज़्यादा पवित्र, अच्छा और अटूट है। और भाई बहन एक दूसरे के काम आते हैं। चलिए, आज ये बिटौली हो गई है, और आप भी अपनी बहनों को बिटौली देने के लिए जाओ और पूछो उनसे कि आपके क्या हाल हैं, कैसे हैं, और अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाओ। उनको, उनके लिए ऐसे मुंह मत मोड़ो। ठीक है, धन्यवाद। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।